ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। JEE एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी 4 ऑप्शन दे रखे हैं A B C D। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक स्केल है L लेंथ की, वो डिपेंड कर रही है परमिटिविटी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी परमिटिविटी बहुत रही है एप्सिलॉन से, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट केबी को बता रखा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और दे रखा था एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को T से बता रखा है, और बता रखा है द नंबर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सर्टेन चार्ज पार्टिकल्स, और सर्टेन चार्ज पार्टिकल यानी n से बता रखा है, एंड द चार्ज q कैरिड बाय ईच ऑफ द पार्टिकल, और चार्ज दे रखा है q से। तो देखिए इस क्वेश्चन को बता रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर L इज और आर डायमेंशनली करेक्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बिल्कुल इजी वे से कैसे करेंगे, और जैसे कि हमें पता है कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कब होती है, जब लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर हो, तो वो इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट होती है। तो चलिए इसे देखिए करने का तरीका। तो एक काम कर लेते हैं, एप्सिलॉन बता रखा है, यानी सबसे पहले एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन किसके बराबर हो गया, हमें पता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर, बात तो एक ही है। ओके बढ़िया, हमें चाहिए एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन के डायमेंशन, एप्सिलॉन किसके बराबर हो गया, एप्सिलॉन बन जाएगा Q का स्क्वायर अपॉन फोर्स इनटू लेंथ का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन का फॉर्मूला। ओके बढ़िया, केबी बता रखा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो हमें पता है पीवी इक्वल्स टू केबी इनटू टी, तो ये बन जाएगा बोल्ट्जमैन का एक्सप्रेशन, तो पीवी अपॉन टी इक्वल्स टू केबी। तो एक काम कर लेते हैं, मैं कह सकता हूं जरा मैं इसे ऐसे लिखूं, P हो गया प्रेशर, प्रेशर किसके बराबर हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूम को कैसे लिख सकता हूं, V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गई एरिया इंटू लेंथ इक्वल्स टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एरिया से एरिया कैंसिल, तो फोर्स इंटू लेंथ इक्वल्स टू केबी, यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी, तो ये वैल्यू बन गई इसकी। अच्छा जी, फिर उसके बाद दे रखा है ओके एन को बता रखा है द नंबर पर यूनिट वॉल्यूम एन ऑफ ए सर्टेन चार्ज पार्टिकल, तो यानी ये जो n दे रखा है, n बताया है पर यूनिट वॉल्यूम, तो यानी 1 अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा v, तो यानी मैं इसे कह सकता हूं 1 अपॉन v किसके बराबर हो गया, यानी n किसके बराबर हो गया, यानी ये बन जाएगा 1 अपॉन वॉल्यूम, 1 अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, लीटर का क्यूब, तो मैं कह सकता हूं L का इनवर्स, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके बढ़िया, तो इन 4 वैल्यूज को एक एक करके इन इक्वेशंस में, क्वेश्चंस में एक एक करके इन इक्वेशंस में डालें और चेक करें कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर। 21 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है आपको एक रिलेशनशिप दे रखा है n इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा e रेज़ पावर माइनस अल्फा कैपिटल E अपॉन t। कहता है n जो है ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ओके, E बता रखा है, E जो है वो एनर्जी, E रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को, और T को बता रखा है, T जो है वो टाइम है, T जो है वो टाइम है। कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा के डायमेंशन बताओ, अल्फा और बीटा के डायमेंशन बताओ क्या क्या होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। n को क्या बता रखा है, n को बता रखा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो मैं कह सकता हूं n के जो डायमेंशन होंगे वो होंगे m0, l0, t0। ये किसके बराबर आ गया, अल्फा अपॉन बीटा के, तो यानी अल्फा किसके बराबर हो गया, बीटा के बराबर हो गया। तो यानी अब अगर मुझे अल्फा के डायमेंशन मिल जाए तो बीटा के डायमेंशन भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। E के ऊपर ये क्या दे रखा है, E की पावर दे रखी है। तो जैसे कि हमें पता है कि पावर जो है वो कैसी क्वांटिटी होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है।
पावर क्या होती है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो क्या मैं कह सकता हूं अल्फा ई अपॉन टी इक्वल्स टू m0 L0 T0 के बराबर। बढ़िया। अल्फा एनर्जी के एक्सप्रेशंस, सॉरी एनर्जी के डायमेंशंस m1 L2 T-2 और टाइम के डायमेंशन t इक्वल्स टू m0 L0 T0। तो अल्फा के डायमेंशन बन जाएंगे, t को वहां ले जाएंगे तो t पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ये नीचे चला जाएगा m1 L2 T-2 के बराबर। अब इसे ऊपर लेकर जाए इन्वर्स करें तो यानी m के ऊपर आ जाएगा -1, L के ऊपर चला जाएगा -2, तो -2 +2 +1 कितना हो जाएगा? t पर हो जाएगा +3। तो ये डायमेंशन बन जाएंगे किसके? अल्फा के, और अल्फा के डायमेंशन यानी अल्फा बीटा के बराबर है, तो बीटा और अल्फा के डायमेंशन क्या होंगे? सेम होंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रखा था जेडब्ल्यू मेंस 2021 में। एक और क्वेश्चन जो जेडब्ल्यू मेंस 2022 में पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है हमें ये बताओ कि ए बी सी डी में से इन 4 ऑप्शन में से किस क्वांटिटी के डायमेंशन जो है वो टाइम के डायमेंशन के बराबर नहीं आते हैं। कौन से नहीं आते? तो देखो आपको पता है L जो है वो इंडक्टेंस है, R क्या है? रेजिस्टेंस है, C बता रखा है कैपेसिटेंस है। अगर आप L बाय R को डिवाइड करेंगे इसके डायमेंशन जो होंगे वो टाइम के डायमेंशन के बराबर आएंगे। सिमिलरली अंडर रूट ऑफ LC के डायमेंशन जब आप निकालेंगे इसके डायमेंशन भी टाइम के डायमेंशन के बराबर आएंगे। जब आप RC के डायमेंशन निकालेंगे इसके डायमेंशन भी क्या होंगे? टाइम के डायमेंशन के बराबर आते हैं। लेकिन R बाय L देखो ये तो कुछ उल्टा दे रखा है ना इसका, तो इसका मतलब इसमें से ये ऑप्शन डी करेक्ट है, इसके डायमेंशन टाइम के डायमेंशन के बराबर नहीं आएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, जेडब्ल्यूएस 2022 में पूछ रखा था। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी जेडब्ल्यूएस 2022 में पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है द एसआई यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज पास्कल सेकंड। तो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन यूनिट्स बता रखे हैं, क्या? पास्कल सेकंड। कहता है इस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस बताओ। तो जैसे कि आप जानते हो पास्कल किसका यूनिट होता है? प्रेशर का। और सेकंड किसका? टाइम का। तो प्रेशर के डायमेंशन डाले, टाइम के डायमेंशन डाले और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने आंसर्स जरूर लिखें।